दोस्तों नमस्कार, मैं अवधेश कुमार अध्यांता सेवा ट्रस्ट का अध्यक्ष। आज आपको ये बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से कि हमारे देश में, हमारे समाज में 95% से भी ज़्यादा लोग बिना किसी लक्ष्य या बिना किसी गोल के भटक रहे हैं और अपने जीवन को सही तरह से नहीं जी पाते हैं, यानी अपने जीवन में वो उपलब्धियां हासिल नहीं कर पाते हैं जिसके लिए वो कैपेबल है। सर्वप्रथम वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों, मैं अध्यांता भगवान से ये प्रार्थना करूंगा कि आपको इतनी बुद्धि दे कि आज जो बातें इस वीडियो में मैं बताऊंगा वो सभी आपको सही सही समझ में आ जाए। और साथ ही साथ अध्यांता भगवान से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा, ये भी मन्नत मांगूंगा कि वो सारी की सारी बातें आप अपने जीवन में उतार सकें या अपने जीवन में उन्हें लागू कर सकें, इतना बल दे। तो सर्वप्रथम हम क्यों असफल होते हैं लक्ष्य बनाने में, इस पे बात करते हैं। दोस्तों, लक्ष्य बनाने के लिए हम बचपन से ही प्रेरित नहीं किए जाते, यानी कि जब हम छोटे होते हैं, यानी जो हमारे माँ बाप के अपने लक्ष्य या उद्देश्य या गोल थे और वो उनको प्राप्त नहीं कर पाते, तो वो उन लक्ष्य या उद्देश्य या गोलों को हमारे माध्यम से पूरा करना चाहते हैं और हमें टास्क दिया जाता है कि बड़े होके आपको ये बनना है, आप इस सब्जेक्ट या इस विषय का चुनाव कीजिए, आप इस विषय को पढ़ाई कीजिए ताकि आप ये बन सको। आपने देखा होगा बच्चों की इच्छा है पायलट बनने की, माँ बाप चाहते हैं डॉक्टर बनाना। बच्चे की इच्छा है आर्मी में जाने की, माँ बाप चाहते हैं वो चार्टेड अकाउंटेंट बने। तो ये जो लक्ष्य या ये जो उद्देश्य हैं, ये उस बच्चे के लिए, उस माँ बाप के हैं। इसके अलावा हमारी शिक्षा प्रणाली, स्कूल में भी उनको टास्क दिया जाता है, स्कूल में भी उनको गोल या लक्ष्य निर्धारित करने के लिए कोई ट्रेनिंग, कोई मोटिवेशनल बातें या कोई ऐसा प्रोग्राम या कोई ऐसा शिक्षण नहीं चल रहा जिससे वो अपने जीवन के लिए लक्ष्य बना सके। हाँ, एक कार्यक्रम जरूर भारत के अंदर बहुत तेजी से चल रहा है, मल्टी लेवल मार्केटिंग। उसमें जो सफल लीडर हैं या जो सक्षम लीडर हैं या जो जानकार लीडर हैं, वो अपनी टीम के लोगों को लक्ष्य या गोल बनाने के लिए प्रेरित करते हैं और साथ ही साथ उनकी लक्ष्य या गोल बनाने में मदद भी करते हैं। तो ऐसे लीडरों को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं और साथ ही साथ कहना चाहता हूं हमेशा वो इस कार्य में कार्यरत रहें, क्योंकि जिसके जीवन में कोई गोल या लक्ष्य होगा वही इंसान उस लक्ष्य या गोल से प्रेरित होकर निरंतर काम करता रहेगा और सफलता प्राप्त करेगा, क्योंकि उसके गोल या लक्ष्य के साथ जितना उसका भावनात्मक रूप से अटैचमेंट होगा वो उतना ही उसको प्रेरणादायक होगा। बाहर की प्रेरणा उतना काम नहीं करती है जितनी कि किसी के लक्ष्य या गोल की प्रेरणा काम करती है। लक्ष्य बनाते वक्त हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे लक्ष्य बनाते वक्त एक इंग्लिश का वर्ड है स्मार्ट, उसके अनुसार अगर आप लक्ष्य को बनाते हैं तो आप निश्चित ही अच्छे लक्ष्य या गोल का निर्धारण कर सकते हैं। स्मार्ट का पहला शब्द है एस, स्टैंड फॉर स्पेसिफिक, यानी कि विशिष्ट। आपके गोल से विशिष्टता झलकनी चाहिए, खास लगना चाहिए, स्पेशल लगना चाहिए, विशिष्ट होना चाहिए। दूसरी चीज है उसमें एम, एम यानी मेजरेबल, यानी कि जिसको मापा जा सके, जिसको तोला जा सके। आपने देखा होगा बहुत से आदमी ये कहते हैं मैं खूब अच्छा इंसान बनना चाहता हूं, मैं खूब पढ़ना लिखना चाहता हूं, मैं खूब सारा पैसा कमाना चाहता हूं, लेकिन ये सही नहीं है। खूब कितना? सपोज वो इंसान बोले कि मैं 1 लाख रुपए पर मंथ कमाना चाहता हूं, मैं एमए की डिग्री प्राप्त करना चाहता हूं, मैं बीए की डिग्री प्राप्त करना चाहता हूं, तो ये उसका मेजरेबल गोल हो सकता है। तीसरी चीज आती है ए, यानी कि अचीवेबल। गोल हमेशा ऐसा होना चाहिए जो अचीवेबल लगे, बिना सोचे समझे गोल नहीं बनाना चाहिए। क्या इंसान अगर एकदम गोल बना दे कि मुझे अगले 15 दिन में एक हवाई जहाज लेना है या एक एरोप्लेन लेना है, जो संभव नहीं दिखता, तो दोस्तों हमेशा आपका गोल अचीवेबल होना चाहिए और रियलिस्टिक होना चाहिए। स्मार्ट का जो अगला शब्द है वो है आर, यानी कि रियलिस्टिक, यानी कि वो ख्याली पुलाव या ख्याली बात नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपकी रियलिस्टिक यानी कि वास्तविकता उसके अंदर झलकनी चाहिए जो आपका गोल हो। और स्मार्ट शब्द का आखिरी अक्षर है टी, यानी कि टाइम बाउंड।
आपका गोल हमेशा किसी ना किसी टाइम फ्रेम के अंदर होना चाहिए, यानी कि उसकी समय सीमा निश्चित होनी चाहिए। जैसे सपोज आज दिनांक 7 जून, आप आज से कोई गोल निर्धारित करते हैं कि मैं 1 साल के अंदर, यानी कि 7 जून 2021 से 7 जून 2022 तक ये चीज अचीव करूंगा, या 7 जून 2021 से 21 दिसंबर 2021 तक ये चीज प्राप्त करूंगा। ये टाइम बाउंड होना चाहिए। अगर आप इस तरह गोल बनाते हैं तो निश्चित तौर से आपका जो लक्ष्य या गोल है वो बहुत ही अच्छा बनेगा। अब गोल बनाते वक्त आपको एक और चीज करनी है, कैटेगराइजेशन करना है, इनको कैटेगरी में बांटना है। आपको 3 तरह के गोल बनाने चाहिए हमेशा। एक शॉर्ट टर्म गोल, यानी कि 1 माह से लेकर 4 महीने के अंदर आप जिस तरह की चीजों को प्राप्त करना चाहते हैं, या आप जैसा बनना या जो परिवर्तन अपने जीवन में चाहते हैं, उसको आप उस लक्ष्य को 1 से 4 महीने के अंदर, यानी कि शॉर्ट टर्म लक्ष्य के अंदर आप निर्धारित कीजिए। दूसरा मिड टर्म, मिड टर्म में 5 महीने से लेकर 1 या 1.5 साल तक के आपके लक्ष्य या गोल आ सकते हैं। जो चीजें आप अगले 5 महीने से और 1 साल या 1.5 साल के अंदर प्राप्त करना चाहते हैं, उनको आप सेकंड कैटेगरी के गोल में रखिए। तीसरी कैटेगरी के जो गोल हैं वो है लॉन्ग टर्म गोल। इसमें आप 4 से 5 महीने, 4 से 5 साल के अंदर जिन चीजों को प्राप्त करना चाहते हैं, उन गोलों को इसके अंदर समावेश करना है। यानी कि इस कैटेगरी के अंदर आपको वो गोल रखने जिन चीजों को, जिन वस्तुओं को या जिस तरह की अचीवमेंट आपको आने वाले 4 से 5 साल में प्राप्त करनी है। अब दोस्तों, आपको अपने लक्ष्य या गोल प्राप्त करते वक्त अपने जीवन में 6 चीजों को बैलेंस करते हुए चलना है। वो 6 चीजें कौन सी हैं? अगर आप उन्हें बैलेंस करोगे तो आपको गोल प्राप्ति में आसानी होगी। सबसे पहली चीज है फैमिली। फैमिली यानी आपका परिवार। आप जब भी कोई गोल बनाते हैं तो अपने गोल से अपने परिवार के सभी सदस्यों को अवगत कराइए, ताकि वो समय समय पर आपको आपके गोल को याद दिलाएं और आपके गोल को प्राप्त करने में आपकी मदद करें। इससे आपकी फैमिली के साथ आपका जो तालमेल है वो अच्छा रहेगा और उनकी सपोर्ट भी आपको मिलेगी। दूसरी चीज है फाइनेंशियल, यानी कि अर्थव्यवस्था। आपको गोल प्राप्ति के लिए किस किस तरह से कब कब क्या पैसे की जरूरत आने वाली है, उसके लिए भी आपको अपनी आर्थिक व्यवस्था को उसके अनुरूप बनाना पड़ेगा। यानी कि उसके अनुसार आपको अपनी अर्थव्यवस्था, पैसों की व्यवस्था को बंदोबस्त करना पड़ेगा। तीसरी चीज आती है मेंटल, यानी कि आपको जब बड़े लक्ष्य या विशिष्ट लक्ष्य प्राप्त करने हैं तो आपको दिमागी तौर पर बहुत मजबूती चाहिए। यानी कि मेंटली आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा, मेंटली आपको दुरुस्त होना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा आपको। यानी कि आपका मेंटल स्तर अच्छा होना चाहिए अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। यानी कि इसको भी आपको बैलेंस करना पड़ेगा। इसके बाद अगली चीज आती है फिजिकल, यानी कि शारीरिक क्षमताएं। जब आप किसी काम को लक्ष्य प्राप्ति की ओर लेके जाते हैं तो आपको फिजिकली स्ट्रेस, फिजिकली बहुत सारी कमजोरियां, बहुत सारी वीकनेस आ सकती हैं, बहुत सारे स्ट्रेस आ सकते हैं। तो आपको फिजिकल यानी कि शारीरिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा। शारीरिक रूप से उन कामों को करने की क्षमता को आपको अपने अंदर इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर आप उन शारीरिक क्षमताओं को अपने अंदर इंक्रीज कर लेते हैं तो आप अपने गोल को प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद अगली चीज आती है सोशल, यानी कि सामाजिकता। सामाजिकता में क्या है? मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आपके सबके साथ संबंध होने चाहिए। आपको अपनी सामाजिकता को दुरुस्त करना है, यानी कि जो बिना चाहने वाले यानी कि अनवांटेड रिलेशन है उनको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करना है। जो आपके अच्छे रिलेशन है, जो आपको लक्ष्य प्राप्ति में सहयोग हो सकते हैं, उनके साथ आपको अपना सामाजिक दायरा बढ़ा के अपने गोल की प्राप्ति के लिए जाना चाहिए। इसका आखिरी चीज है आध्यात्मिकता, यानी कि हमारे जीवन में कोई भी लक्ष्य या गोल हम बिना देवीय शक्तियों के प्राप्त नहीं कर सकते। बिना आध्यात्मिकता के हमारा कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। तो मैं चाहूंगा आप अपने इष्ट देवता की हमेशा आराधना करें, उसका हमेशा स्मरण करें, उसको हमेशा धन्यवाद देते रहें और अपने लक्ष्य की ओर धीरे धीरे हमेशा बढ़ते रहें। दोस्तों, अगर आपने स्मार्ट के अनुसार लक्ष्य बनाया, अपने लक्ष्यों को 3 कैटेगरी में बांटा और इन 6 चीजों को बैलेंस किया, तो कोई ऐसी ताकत नहीं है कि आपको आपके लक्ष्य प्राप्ति में रोके। तो मैं चाहूंगा कि
कि आप इसके अकॉर्डिंग अपने लक्ष्यों को बनाइए और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कीजिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मैं एक बार पुनः आपको याद दिलाना चाहता हूं दोस्तों, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में जो अच्छी वीडियो है वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे, इसके लिए आपका चैनल सब्सक्राइब होना बहुत जरूरी है। अंत में मेरी शुभकामनाएं एक बार पुनः आपके साथ हैं। धन्यवाद, आपने पूरी वीडियो देखी। थैंक यू वेरी मच। जय अज्ञानता, जय भारत, जय हिंद।